जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माताओं, बंधु और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना मैं माता रानी से करती हूँ। आज हम नवरात्र की व्रत कथा सुनेंगे। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन तो सुनिए। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? तो हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य, नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख अवश्य मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या, काक बंध्या के इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है और समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन होता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर से कुष्ठ हो जाता है और वह अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके, तो एक समय भोजन करे और एक समय दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा का श्रवण अवश्य करे। तो हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, उसका मैं पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सिर्फ सावधान होकर इसे सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने तो मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे सावधान पूर्वक सुनना। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तो ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके सद्पूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर पर बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से बोले कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन तो नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित इच्छा के पतन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता के कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करूँ। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर संपूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है वही फल उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृष्णादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे तो तुम भाग्य के भरोसे रहकर कब तक जीती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कपट वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओहो मेरा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई
और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मुझसे मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर ऐसे प्रसन्न हो रही हैं? यह सब मेरे लिए कहो और आपकी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी से कृतार्थ हुए हो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। तो हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों को तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। तो हे ब्रह्माणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के प्रभाव का पुण्य मैं तुमको दे रही हूँ और इससे तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर हो जाएगा। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ क्षीण होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, अब दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग प्रदान करने वाली और प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। तो हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे कुष्ठ पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी कि आपने ही मेरी इस विपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने देवी से बहुत स्तुति की और उसे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे देवी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे माँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र का व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और फल को मेरे निमित्त कहिए, उसे विस्तार पूर्वक वर्णित कीजिए। इस प्रकार ब्रह्माणी की वचन सुनकर दुर्गा देवी कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम इसे ध्यान से सुनना। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि उनकी पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यदाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग, कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और तेज पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है और कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इनसे
फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत की पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारों मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी के व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह श्लोक में सुख पाकर अंत में अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हितार्थ करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता रानी। राधे राधे।